निगाहों में ओपीएस रूपी मंजिल लिए चलते गिरते और संभलते रहे। हवाओं ने लाख कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मैं यशवंत खन्ना, खंड अध्यक्ष, ब्लॉक चुरा, करीब 500 किलोमीटर दूर जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, अति दूरस्थ और अति दुर्गम डिस्ट्रिक्ट चंबा का चुरा क्षेत्र। उसके साथ हमारी कुछ टीम मेंबर्स, कुछ एक पीडब्ल्यूडी के हमारे लेबर्स हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी, हमारे हिमाचल कार्यकारिणी के और सदस्य, हमारे जिलाध्यक्ष सुनील जरियाल जी, आप सभी का इस चल रही लंबी लड़ाई में दिन रात एक कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से आपका स्वागत और आभार। दोस्तों, इस तरह की आक्रोश रैलीज, इस तरह के जो धरने हम देते हैं, कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट रहती है प्रशासन के अंदर में या सरकार के अंदर में कि ऐसा क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, पर कहते ना कि नो क्राई नो बिल, इवन मदर फीड्स हर बेबी व्हेन ही क्राइज। तो हम तो चिल्लाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रोवर्ब है, ये सार्वभौमिक लोकोक्ति है कि बिना चिल्लाए तो मां भी दूध नहीं देती। ये हम बात करते हैं कि जब चिल्लाता है बच्चा तो मां जरूर दूध देती है। यहां विडंबना क्या है? हम चिल्ला रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, बावजूद इसके कि उस सार्वभौमिक लोकोक्ति को इस सरकार ने झुठला दिया है। अब ये लोकोक्ति मेरे हिसाब से बदल देनी चाहिए कि बिना चिल्लाए तो मां भी दूध नहीं देती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज तक कम से कम थोड़ी सी सुध ली होती, क्योंकि आज 7वां दिन है और किसी ने हम कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली है। शेम। दूसरी बात, सरकार और सरकारी कर्मचारी, सरकार और सरकारी कर्मचारी यानी एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य, और सरकार इस परिवार के मुखिया के रूप में मानी जाती है। और मुखिया का कर्तव्य है, मुखिया का परम कर्तव्य है कि जब भी वो कोई वांछित हिस्सेदारी अपने परिवार में बांटेगा तो उसके अपने लिए रहे न रहे, उसका ये परम कर्तव्य बनता है कि वो वांछित हिस्सेदारी अपने परिवार के हर सदस्य को बराबर रूप में बांटे। परंतु ये घोर कलयुग लग गया है, घोर कलयुग, ऐसा कलयुग कि परिवार के सदस्य के लिए बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो सबसे पहले वो अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कोविड काल में 30% सैलरी जो इनकी अपनी कटी थी, सबसे पहले उसको बहाल किया। बड़े शर्म की बात है ये। और ताज्जुब तो इस बात का होता है, ताज्जुब इस बात का होता है कि पुरानी पेंशन के साथ छेड़छाड़ क्यों? 2003 से पहले पुरानी पेंशन पद्धति जो प्रचलन में थी, उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ क्यों? कौन सा ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस इस देश में आ गया था
कि अगर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद नहीं करते तो हमारा देश किसी गर्त में डूब रहा था। मैं तो कहता हूं कि आज हमारे इस देश में नागरिकों की जो दशा है वो 2003 से पहले सही थी, जब सरकारें हमें पुरानी पेंशन आवंटित कर रही थी। कौन सी ऐसी आन पड़ी कि एक सुव्यवस्थित ढंग से जो पेंशन प्रणाली चली थी उसके साथ छेड़खानी क्यों ऐसी छेड़खानी की इन्होंने? प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर नई पेंशन पद्धति इतनी ही अच्छी है तो फिर खुद के लिए लागू क्यों नहीं करते ये लोग? और कहते हैं हमने किसी सुधारात्मक संशोधन के रूप में इसके साथ छेड़छाड़ की है। कोई भी संशोधन है किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर वो सुधारात्मक होता है। इसका मतलब क्या है? देयर आर सम फ्लॉज, देयर आर सम एरर्स that are existing in the current system and you need to correct that particular system. And while framing a new policy, you must keep in your mind, you must keep some point in your mind that the current flaws or the errors that are existing in the system that must be removed. What does reform actually means? What does reform actually means? कि जो एग्जिस्टिंग प्रणाली चल रही है उसमें कई त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को सुधारा जा रहा है। अरे कैसा सुधार है ये? कैसा सुधार है? कितनी सारी त्रुटियां यहां पर लेके आए हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनका अवलोकन मैं यहां पर करना चाहूंगा कि अगर सिस्टम में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, नई सिस्टम प्रणाली आप लेकर आ रहे हैं, दैट न्यू सिस्टम मस्ट बी मच बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। देयर शुड बी upliftment in the status of the individual, that should be more progressive, that should be more attractive, that should be innovative. It must bring the fulfillment in the contentment of the individual on whom the policy is being imposed. अरे मैं तो इस एनपीएस स्कीम को यूं कहूंगा कि बंद मुट्ठी लाख की, खोल दी तो राख की। ये बंद मुट्ठी लाख की है, खोल दी तो राख की। इसका पता हमें तब चला जब 2003 के बाद के एम्प्लॉइज रिटायर हुए। अरे जहां उनकी 50,000 सैलरी थी, ओपीएस के प्रोविजन के अनुसार उनकी पेंशन कम से कम 25,000 तो होनी चाहिए थी। किसी की 500 तो किसी की 1000 तो किसी की 2000। किस तरह का खिलवाड़ है ये? मैं तो कहता हूं कि अगर आपको एनपीएस इतनी अच्छी लगती है तो खुद के ऊपर थोपो ना इसको। अच्छी है हमारे लिए आपकी नजरों में घटिया वाली ओपीएस, हमें वो घटिया वाली, आपके नजरों में घटिया वाली पॉलिसी ओपीएस जिसको आप मानते हैं वो हमें दे दीजिए और ये अच्छी वाली एनपीएस अपने लिए रख लीजिए। नहीं चाहिए हमें। NPS, go back. NPS, Go back. NPS, Go back. OPS, come back. OPS, Come back. OPS, Come back. और तमाम एनपीएस कर्मचारी साथियों से मेरा आह्वान रहेगा कि एकजुट होकर सम्मिलित रूप से हम सबको अपने अपने घरों से निकलना होगा, सड़कों पर आना होगा और इस काले कानून के तहत बनाई गई ये काली पेंशन प्रणाली को जड़ से उखाड़ना होगा।
जड़ से उखाड़ देंगे हम इसको। यशवंत भाई तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। यशवंत भाई तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। और खुद के ऊपर यकीन रखो कि एक बार उस उम्मीद के साथ अगर हम सड़कों पे उतरते हैं तो सरकार को ये पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियां मैं यहां पर कहना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि तुम भरोसा भगवान पर कर रहे हो, यदि तुम भरोसा भगवान पर कर रहे हो तो जो तकदीर में लिखा है वही तुम पाओगे। परंतु यदि भरोसा यदि खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। पुरानी पेंशन बहाल करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ और पंक्तियां आगे बढ़ाई थी कि उठाओ, जागो, चलो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। और हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा आएंगे और सरकार को जो है जगाने का जो है पूरा और जीत का जुनून हमें अपने अंदर में रखना होगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। एनपीएससीए जिंदाबाद, एनपीएससीए जिंदाबाद। धन्यवाद। ये थे भाई यशवंत खन्ना जी। 2015 में जब हमने संगठन की शुरुआत की थी तो सरकार को भी लगा होगा कि ये लोग तो बड़े कमजोर हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास उस टाइम वक्ता थे और ना ही उतने सदस्य जो इस तरह से कार्य कर सकते। परंतु आप देख रहे हैं कि हमारे एक ब्लॉक से आए साथी ने कितना जोश हमारे साथियों के बीच में भर दिया। आज जो संवाद